Welcome, welcome back, welcome back to the channel of Hope Academy. I have two news. One is good one and the second one is bad one. The board has reduced or smart our syllabus. The bad news one is the smart syllabus is not so smart. तो बायोलॉजी का सिलेबस स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करते हैं. The first one, no chapter is excluded. कोई भी चैप्टर जो है वो निकाला नहीं गया. वहां से चंद एक टॉपिक चैप्टर के अंदर से चंद एक टॉपिक निकाले गए हैं. ये पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी और उसके फील्ड्स, मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो ये हैं: बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, सेकंड पेज. बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में चंद एक सब टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, जो निकाली गई हैं, जो ये यहाँ रेड करके दिखाई गई हैं. डिजीज कंट्रोल, प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन एंड ड्रग ट्रीटमेंट, जीन थेरापी. ये पेज नंबर 13 पे है ऑलमोस्ट. नो प्रैक्टिकल इंक्लूडेड इन द फर्स्ट चैप्टर. क्लास वर्क में उन्होंने बताया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. फर्स्ट 3 एंड 9 ट्रू फॉल्स कोई नहीं है. मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस 1 एंड 4 हैं. होमवर्क में आपको बताया गया शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 4, एक्सटेंसिव क्वेश्चन 1, 4 एंड 5. सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो ये हैं: इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सक्लूडिंग सब टॉपिक्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स की सब हेडिंग जो उसमें इंक्लूड नहीं है वो ये हैं: इसाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, टर्पनाइड्स. These are very difficult questions that are excluded from the syllabus. It is a good news. प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स आर इंक्लूडेड. इसमें से चंद एक सब हेडिंग्स हैं, डीएनए और आरएनए, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. जो इसमें एक्सक्लूड किया है, दो और भी एक्सक्लूड किए हुए हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, पूरा टॉपिक एक एक्सक्लूड किया हुआ है. दूसरा एक टॉपिक जो है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो लास्ट पेज है, 31 पेज है, वहाँ पर वो है, वो एक्सक्लूड किया हुआ, उसमें से निकाला हुआ. प्रैक्टिकल कौन कौन से शामिल हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल. बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल मटेरियल में फ़र्क आपने बताने हैं और उसे समझाने हैं. आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट किसी भी लीफ के टिश्यूज में, उसको टेस्ट करना है आयोडीन टेस्ट के जरिए. बेंडिक टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट होता है बेंडिक टेस्ट, वो हमने करना है. मिलन्स टेस्ट फॉर प्रोटीन, बायोरेट टेस्ट फॉर प्रोटीन. ये एक ही टेस्ट के दो नाम है, मिलन्स टेस्ट और बायोरेट टेस्ट. प्रोटीन की अवेलेबिलिटी के लिए, प्रोटीन की प्रेजेंस को मालूम करने के लिए. लास्ट वन है सूडान 3 टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स एंड इमल्शन टेस्ट. ये फैट्स प्रेजेंस के टेस्ट हैं. सूडान 3 टेस्ट जो फैट्स या ऑयल्स वगैरह वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है उसको टेस्ट करता है. चैप्टर नंबर 3 एंजाइम, वेरी इजी चैप्टर, द इजीएस्ट चैप्टर इन द फर्स्ट ईयर सिलेबस. फर्स्ट ईयर सिलेबस में सबसे आसान चैप्टर जो है वो यही है. इसमें जो चैप्टर्स टॉपिक्स इंक्लूड हैं: इंट्रोडक्शन,
characteristics of enzyme, mechanism of enzyme action या catalysis, inhibitors, reversible inhibitors और competitive और नॉन competitive. ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के टाइप हैं. competitive नॉन competitive inhibitors ये रिवर्सिबल की टाइप्स हैं. प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं? स्टडी ऑफ स्टार्च ब्रेकडाउन इन जर्मिनेटिंग ग्राम सीड. अभी अभी जो सीड जर्मिनेट हो रहा है, अभी अभी जो ग्रो कर रहा है, उसमें से स्टार्च ब्रेकडाउन को हमने उसको स्टडी करना है. क्लास वर्क में उन्होंने बताया वो फिल इन द ब्लैंक्स है 1 to 5, ट्रू फॉल्स 1 to 5. एमसीक्यू जो है वो कोई नहीं है. होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चन 1, 3 and 5, 3, 4, 5. एक्सटेंसिव क्वेश्चन में 1, 3 और 4 जो है वो हमने करने हैं. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 द सेल. सेल थ्योरी, सेल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेलीज, उसके बारे में है. जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल, ये डायग्राम है. प्लांट सेल और एनिमल सेल की अलग-अलग डायग्राम है, वो उसके बारे में हमने. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपिडेस, लाइसोसोम, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, chromoplast, leucoplast, nucleus, complete topic. Nucleus also have sub headings, nucleus and chromatin material, I think included. Prokaryotic and eukaryotic cell, all the organelles are present here, no one is excluded. Okay, practical में क्या क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल की स्टडी करना. फ्रॉग्स एपिथेलियम सेल, फ्रॉग की स्किन के सेल को स्टडी करना. एंड फ्रॉग्स बकल कैविटी सेल्स, और फ्रॉग के माउथ से सेल लेनी है, उसको स्टडी करना है. प्लांट सेल, प्लांट सेल को स्टडी करना. मेसोफिल सेल, लीफ एपिडर्मस, अनियन एपिडर्मस सेल. मेसोफिल सेल प्रेजेंट अंडर द एपिडर्मस, एपिडर्मस के नीचे जो सेल हैं उनको हमने स्टडी करना. मेसोफिल सेल स्पॉन्जी टिश्यू, वो स्टडी कैसे करनी है? हमने उन्हें स्टेन करना है विद सेफ्रोनिन और एसिड फ्यूजन, मिथाइलिन ब्लू, एओसिन, ये डाइज हैं जिसके जरिए हम उनको स्टेन करते हैं. स्टेन करने के बाद जो है वो उसको स्टडी करते हैं. क्लास वर्क में फिल इन द ब्लैंक्स है 1 to 4, ट्रू फॉल्स है 1 to 5, मल्टीपल चॉइस है 1 to 6. होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चन है 1 to 11, एक्सटेंसिव क्वेश्चन है 1 to 5. चैप्टर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, बहुत कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो लगता है बहुत ही कम सिलेबस इसमें जो है ना वो हमें पढ़ने को कहा गया. इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स. 2 to 5 किंगडम सिस्टम, तीनों सिस्टम इसमें शामिल है. 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम. वायरसेस, वायरसेस जो फर्स्ट पेज है, टॉपिक का फर्स्ट पेज है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हैं, उनको यहाँ से निकाला गया है, वो नहीं करने. करेक्टरिस्टिक, उनके करेक्टर्स करने हैं. स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर है. लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं. सम वायरल डिजीजेस भी हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीजल्स, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, ये इंक्लूडेड हैं. प्रैक्टिकल्स, नो प्रैक्टिकल, वेरी गुड, कोई प्रैक्टिकल नहीं है भाई चैप्टर में. क्लास वर्क फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 10 है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 to 14 है. होमवर्क भी कोई नहीं है, वेरी गुड. इस चैप्टर में तो हमें बहुत सी रिलैक्सेशन मिल गई है. नो शॉर्ट क्वेश्चन, नो एक्सटेंसिव क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन है चैप्टर 6 किंगडम प्रोकैरियोट. मोनेरा, दो नाम है इसके. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, शक्ल सूरत.
फिजियोलॉजी, साइज, शेप, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, कंप्लीट टॉपिक। इसमें से बैक्टीरिया के टॉपिक में से कुछ भी एक्सक्लूड नहीं है। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, हाउ बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड, बैक्टीरिया अपने खुराक कैसे हासिल करते हैं। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करते हैं, सांस कैसे लेते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे किया जा सकता, उसके डिफरेंट टाइप को मेथड हैं, उनको हमने स्टडी करना है। यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को का इस्तेमाल और उनका जो है ना गैर जरूरी इस्तेमाल हमने स्टडी करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स, खसूसियात स्टडी करनी है। प्रैक्टिकल, इसमें काफी सारे प्रैक्टिकल हैं। लेबोरेटरी सेफ्टी टेक्निक्स एंड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोमीट्री, कैलकुलेशंस, यहाँ पर हमने कैलकुलेशंस करनी है, माइक्रोस्कोप को कैसे यूटिलाइज यूज इस्तेमाल किया जा सकता है और माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, साइज को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क, ताज़ा दूध और बासी दूध में, खराब दूध में हमने बैक्टीरिया स्टडी करनी है, कितनी मिकदार है, कितने कंटेंट में वहाँ पर मौजूद है, कितनी परसेंटेज में वहाँ पर मौजूद है। स्टडी ऑफ नॉस्टॉक फ्रॉम फ्रेश मटेरियल एंड प्रिपेयर स्लाइड्स, नॉस्टॉक की स्टडी करनी है, पहले हमने फ्रेश मटेरियल को खुद स्लाइड प्रिपेयर करनी है और पहले से प्रिपेयर्ड स्लाइड्स को दोनों को स्टडी करना है। क्लास वर्क में है fill in the blanks 1 to 6 and 7, multiple choice questions 1 to 6, homework short questions में 1A B, इसके पार्ट 1 के आगे दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9, एक्सटेंसिव क्वेश्चन में 1 2 3 एंड 5 इसमें इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 7, the kingdom protista or protista, it's a change of spelling, just pronunciation is same, दोनों में थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क है, वो एस से है, वो सी टी से है, इनफैक्ट अकेला सी से है। इंट्रोडक्शन, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, अमीबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स, सिलिएट्स, ये इसकी क्लासेस हैं। एल्गी, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यूग्लेनॉइड्स, एल्गी में आता है, एल्गी की सब क्लासेस हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, यूग्लेनॉइड्स, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, फंगस लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स, पेज 99 to 111। प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, एंटमेबा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इट्स अ मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया काज करने की वजह बनता है, मलेरिया की वजह बनता है। यूग्लिना, वॉल्वॉक्स एंड अल्वा मटेरियल्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, हमने इनकी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स देखनी है, आइडेंटिफाई करना है, इनमें डिस्टिंग्विश करना, फर्क करना, कौन सा क्लोरेला है, पैरामीशियम है, अमीबा है, एंटीमीबा है, प्लाज्मोडियम है। क्लास वर्क में है फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 5 and 8, 5 to 8, 5 6 7 8। होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चन है 1 4 5, एक्सटेंसिव क्वेश्चन में है 1 to 9, टोटल कंप्लीट। चैप्टर नंबर 8, फंजाई, फंगस, इंट्रोडक्शन, द बॉडी ऑफ फंगस, न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंगस की बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई की खुराक कैसे हासिल करता है, रिप्रोडक्शन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, दोनों इसमें इंक्लूडेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई की क्लासिफिकेशन, ज़ाइगोमाइकोटा ये फंजाई की क्लास है, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटोमाइकोटा, ये 4 ही क्लासेस हैं इसकी। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकली वो क्या रोल प्ले करते हैं, कमर्शियल इंपॉर्टेंस, कमर्शियली कैसे वो इम्पोर्टेंट हैं, इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई, फंजाई से हमें कौन कौन से मुआशी बेनिफिट्स फ़ायदे हासिल होते हैं, इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई, और मुआशी नुकसानात कौन कौन से होते हैं।
Practical study of yeast, Astylago triticae and Astylago triticae, its type of fungus, species of a fungus that attacks on वीट जो कि वीट पर अटैक करती है उसको हमने स्टडी करना है। पेंसिलियम फ्रॉम फ्रेश मटेरियल एंड स्लाइड्स, हमने फ्रेश मटेरियल और स्लाइड दोनों से इसको स्टडी करना है। क्वेश्चन क्लास वर्क एमसीक्यू जो है 1 to 8 हैं, होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 10 हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन 1 to 8 हैं। चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी, प्लांट की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। डिवीजन ब्रायोफाइटा, फर्स्ट डिवीजन है प्लांटी की, किंगडम प्लांटी की अडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। ब्रायोफाइट ने अपने अंदर कौन सी चेंजेस, तब्दीलियां, अडेप्टेशंस की ताकि वो क्या है अर्थ के ऊपर रह सकें। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा, एवोल्यूशन ऑफ लीफ, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। क्लास जिम्नोस्पर्मी, क्लास जिम्नोस्पर्मी के सब टॉपिक्स जो है पाइनस का लाइफ साइकिल जो है वो एक्सक्लूडेड है, वो निकाला गया। क्लास एंजियोस्पर्मी, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सीड फॉर्मेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म में सब टॉपिक है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, वो निकाली गई हैं। वेरी गुड। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, स्टूडेंट अक्सर शिकायत करते हैं कि एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज जो हैं वो हमें याद नहीं होती, मुश्किल है थोड़ी सी, तो बहुत अच्छी बात है निकाली गई हैं। तो प्रैक्टिकल कौन कौन सी हैं। एग्जामिनेशन ऑफ मर्केंशिया एंड फ्यूनेरिया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इसकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को हमें स्टडी करना है। एंड इट्स सेक्स ऑर्गन्स, और उसके सेक्स ऑर्गन्स भी हमें स्टडी करने हैं। स्टडी ऑफ पाइनस, मेल एंड फीमेल कॉन्स। पाइनस का लाइफ साइकिल सिलेबस में ऊपर एक्सक्लूड किया गया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसमें प्रैक्टिकल में दे दिया है, तो ये निकाला तो नहीं हुआ। ओके, क्लास वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 9, एमसीक्यूज जो है 1 to 4, होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट बी है। 2 के आगे पार्ट, दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट करना है। 4 और 7 एक्सटेंसिव क्वेश्चन में 2 to 6 all the questions are included. Chapter number 10, very lengthy chapter, and also here is the very lengthy syllabus for that. Introduction, grade radiata, grade bilateria, diploblastic and triploblastic organization, acoelomates, pseudocoelomates, coelomates, series of deuterostomia and proterostomia, फाइलम पोरिफरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में से एक सब टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म निकाला गया। ओ वेरी स्मॉल टॉपिक, इट्स वेरी स्मॉल टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म, वेरी फ्यू लाइंस, 4 to 5 or 6 almost, polymorphism very small topic. Phylum Platyhelminthes, excluding subtopic infestation and disinfestation. बहुत थोड़ा थोड़ा सिलेबस यहाँ से निकाला गया है, बहुत ही थोड़ा सिलेबस। इन्फेस्टेशन एंड डिसइन्फेस्टेशन, ये दोनों टॉपिक जो हैं वो ऑलमोस्ट हाफ पेज के हैं। अडेप्टेशन फॉर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ, एस्क्लेमेंथीज, फाइलम नेमाटोडा, ये दो नाम है, एस्क्लेमेंथीज का दूसरा नाम है फाइलम नेमाटोडा। फाइलम एनलिडा, एनलिडा में से एक सब क्लास जो है वो नहीं, 3 सब क्लासेज जो हैं वो एक्सक्लूड की गई हैं। पोलीचीटा, ओलिगोचीटा एंड हिरोडिनिया, ये निकाली गई हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसमें से एक 4 क्लासेज, मैरियोपोडा, एरेक्निडा, इंसेक्टा और क्रस्टेशिया, ये निकाली गई है। मेटामॉर्फोसिस, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड, फाइलम मोलस्का, उसमें के फाइलम मोलस्का के सब टॉपिक 3 निकाले गए हैं, 3 क्लासेस इनफैक्ट निकाली गई हैं। कैस्ट्रोपोडा, बाइवॉल्विया एंड सिफेलोपोडा, 3 क्लासेस उसमें से निकाली गई हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ मोलस्का, मोलस्का की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इकोनॉमिकली मौशी लिहाज से हमने उसे क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा फेनिटीज,
फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रा और वर्टिब्राटा क्लास। कॉन्टेक्स्ट फिशेस की क्लास है, ऑस्ट्रिचेस ये भी फिशेस की क्लास है। एक्सक्लूडिंग सब टॉपिक अडेप्टेशन फॉर aquatic लाइफ के लिए जो उन्होंने अडेप्टेशन किए वो उन्होंने निकाल दी हैं। क्लास एम्फेबिया भी निकाल दी है, क्लास रेप्टिलिया भी निकाल दी है, क्लास एवीज बर्ड्स की क्लास भी निकाल दी है, क्लास मेमेलिया मैमल्स की क्लास भी निकाल दी है, सब क्लास प्रोटोथीरिया ये क्लास भी निकाल दी गई है, सब क्लास मेटाथीरिया, सब क्लास यूथेरिया। काफ़ी सारा सिलेबस इसमें से रिड्यूस किया गया है। चैप्टर काफ़ी लेंथी है लेकिन काफ़ी सारा सिलेबस इसमें से एक्सक्लूड किया गया। एक्सपोजर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखना है। इस स्किन के ज़रिए और जो है वो बकल कैविटी के ज़रिए अपना रेस्पिरेशन करता है, तो उसके बारे में हमने स्टडी करना है। फिल इन द ब्लैंक्स जो इंक्लूडेड है 1 to 10 है, MCQs 1 to 4 5 6 एंड 7। होमवर्क में एक्सटेंसिव क्वेश्चन है 1 to 6 एंड 6 इंक्लूडेड नहीं है, 7 एंड 8 इंक्लूडेड है। ओके, वेरी गुड। ओके, चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन बायोएनर्जेटिक्स, हाउ सेल गेट एनर्जी, एनर्जी कैसे हासिल होती है सेल को, उसके बारे में कंप्लीट चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस के बारे में कंप्लीट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, reactions of photosynthesis, light dependent reaction, non cyclic phosphorylation, cyclic phosphorylation, chemiosmosis, light independent reactions और dark reactions। दो नाम हैं इसके, light reaction और dark reaction। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दो पार्ट हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये एंड प्रोडक्ट इनकी जो बनती है उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन। ओके, बहुत सारे इसमें से भी एक्सक्लूड किए गए हैं। प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, लीफ के पिगमेंट्स निकालने हैं और उनकी क्रोमेटोग्राफी करनी है। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स को डिस्टिंग्विश फर्क कर सकते हैं। क्लास वर्क में फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 5, MCQs में 1 to 3, एक्सटेंसिव क्वेश्चन में 1 to 3 एंड 7 and 10, 7 to 10, 7 8 9 10 and again 12 to 13। ओके, चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, खुराक कैसे हासिल करते हैं डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में स्टडी है। मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट कैसे खुराक हासिल करते हैं। सेप्रोबिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स भी यहाँ पे स्टडी करने हैं हमने। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन कैसे होती है। डाइजेशन इन मैन, मैन में डाइजेशन कैसे होती है। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, माउथ में कहाँ तक डाइजेशन होती है और क्या डाइजेशन होती है। डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, लार्ज इंटेस्टाइन, सम कॉमन डिजीजेज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, डायस्पेप्सिया, फूड पॉइजनिंग, ऑब्जाइटी, अल्सर वगैरह हमने स्टडी करने हैं। प्रैक्टिकल में है स्टडी ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर, लीवर का ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करना है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के ट्रांसफर सेक्शन हमने स्टडी करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 1 to 8, ट्रू फॉल्स 1 to 3, MCQs 1 to 3 and 6 7 and 9। होमवर्क में उन्होंने बताया है शॉर्ट क्वेश्चन 1 3 and 4, एक्सटेंसिव क्वेश्चन 1 to 4, 1 2 3 4 चारों इंक्लूडेड हैं। 9 to 12, 9 10 11 12 and 14 and 15 इंक्लूडेड है। गैसेस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 13, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, गैसेस एक्सचेंज का फायदे और नुकसानात क्या क्या हैं।
एयर और वाटर के भी साथ में स्टडी करनी है। एयर और वाटर में गैसेस एक्सचेंज को स्टडी करना है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसी होती है। रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज खसूसियात। रेस्पिरेशन इन मैन, ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे करता है। एयर पैसेजवेज, हवा का रास्ता, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस अंदर कैसे लेते हैं और बाहर कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एक से जगह दूसरी जगह इनफेक्ट बॉडी के अंदर कैसे जाती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुंचती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इन आर्टीरियल ब्लड एंड वेनस ब्लड। वेन्स में जो ब्लड पाया जाता है उसे वेनस ब्लड कहते हैं। आर्टरीज में जो ब्लड पाया जाता है उसे आर्टीरियल ब्लड कहते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा वगैरह। रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, lung capacities. No practical. Good news. I like that. But we have fill in the blanks here. लेकिन हमारे पास fill in the blanks हैं, true false भी हैं. Fill in the blanks 2 to 5, 2 3 4 5 सब included हैं. True false में 1 2 and 5. MCQs में 1 3 5 3 4 5. Short question 1 to 5 1 2 3 4 5. Extensive question 1 5 and 7. Okay. 14, the last chapter and the big one, the mighty Thor. Transport in plant, uptake and transport of mineral in water, mineral absorption by roots, process involved in the absorption by roots, uptake of water by roots, apoplastic pathway, symplastic pathway, vacuolar pathway, ascent of sap, cohesion tension theory, mechanism of transpiration, pull in cohesion and tension theory, root pressure, imbibition, bleeding, opening and closing of stomata, mechanism of phloem translocation, diffusion, pressure flow, circulatory system, characteristic of circulatory system, open and closed circulatory system, comparison of open and closed circulatory system, transport in man, the circulatory fluid, the blood, functions of the blood disorder, blood cancer, thalassemia, pumping organ, the heart, structure and actions, the cardiac cycle, mechanism of heart, excitation and contraction, electrocardiogram, artificial pacemaker, artificial heart, blue babies, blood vessels, arteries, capillaries, veins, blood pressure and red blood flow, hypertension, thrombus formation and hypertension, heart attack, stroke, hemorrhage, lymphatic system, immunity, types of immunity. Very lengthy syllabus. बायोलॉजी वाले तो वैसे तो क्रिएटिव माइंड जाने जाते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन लिविंग प्लांट सेल, ऑस्मोसिस कैसी होती है प्लांट सेल के अंदर, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। स्पेसिफिकली अनियन सेल एंड स्पायरोजाइरा, इनमें से एक को स्टडी करना है हमने। स्टडी फ्रॉम प्रिपेयर स्लाइड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस और उनमें उनकी इमेजेस, डायग्राम्स, रूट, स्टेम एंड लीफ। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्टोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूट कितने मिकदार में है उनके बारे में हमने स्टडी करना है। एपिडर्मस पील, ऊपर वाली एपिडर्मस को उतार के हम देखेंगे। Study of prepared stained slides of human blood, including identification of phagocytes and lymphocytes and preparation of slide blood smear of frog. ये हमने देखना है। रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स को हमने डिफरेंशिएट करना है। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी के सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल के टाइप हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, वेन, कैपिलरी एंड देयर ट्रांसवर्स सेक्शन, प्रिपेयर्ड स्लाइड, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन हमने अलग करके देखने। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलाइन एंड एड्रेनालिन। एसिटाइल कोलाइन इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर, मैसेज
न्यूरॉन के दरमियान में भेजने का काम आता है, सेंड करने का काम आता है। Exposure of red blood, blood circulatory system of frog, heart, main blood vessels, measurement of blood pressure during rest and alter exercise with blood pressure BP apparatus. ब्लड प्रेशर में डिफरेंस, काम करते हुए, हार्ड एक्सरसाइज करते हुए और आराम सुकून में बैठे हुए। फिल इन द ब्लैक्स, 1 to 6 इंक्लूडेड है, एमसीक्यूज 1 to 9 इंक्लूडेड है, ट्रू फॉल्स 1 to 5 इंक्लूडेड है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन 1 to 5, 7, 7 and 9 included है। Okay, this is the end of our syllabus and it's very lengthy video. Okay.